तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 6 नंबर बिल्कुल 100% पक्का करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना मैं आपको बताऊंगा उतना यदि आप पढ़ करके जाते हो तो इस वाले टॉपिक से आपके 6 नंबर एकदम 110% पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आपको समझ कर चलना है कि यहाँ पर आपको ये नंबर पूरी तरीके से मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। 6 नंबर यदि संपूर्ण तरीके से आपको पक्का करना है तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका इसी के ऊपर रहने वाला है। काव्य सौंदर्य यानी कि रस, छंद और अलंकार के बारे में रहने वाला है कि कौन सा रस आपको पढ़ना चाहिए ताकि वो आपके एग्जाम में आ जाए, कौन सा छंद आपको पढ़ना चाहिए ताकि वो आपके एग्जाम में आ जाए, और कौन सा आपको अलंकार यहाँ पर पढ़ना चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रस होता है ये आपके 2 आते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है। छंद भी आपका 2 आता है, उसमें से आपको 1 करना होता है। अलंकार भी आपका आता है, ठीक है? तो यहाँ पर हर एक जो टॉपिक है वो आपका 2-2 नंबर का टॉपिक है, ठीक? 2 नंबर का रस आएगा, 2 नंबर का छंद आएगा, 2 नंबर का अलंकार आएगा। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन-कौन सा रस आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम रस के ऊपर पढ़ने वाले हैं कि रस में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, और छंद में फिर हम लोग देखेंगे और फिर लास्ट में अलंकार को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि रस रस में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो रस में मात्र ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला आपका रस कौन सा है? अब यहाँ पर जो इजी है वही मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही में इम्पोर्टेंट भी हैं, और जितने मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपको सारे पढ़ करके जाते हो तो 6 नंबर आपका यहाँ पर कोई भी नहीं काट सकता है। बिल्कुल 6 नंबर 100% आपको मिलेंगे। तो पहला इसमें टॉपिक आपका है हास्य रस। हास्य रस का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी और साथ ही में उदाहरण भी लिखना होगा, तब आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो हास्य रस में आप बताएंगे कि अपने अथवा पराये के वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव जब आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो हास रस की उत्पत्ति होती है। सिंपल सी परिभाषा है कि या फिर अपने की बात करो या फिर आप लोग पराये की बात करो, या फिर अपने या फिर पराये के वेशभूषा, उसका चरित्र, उसका जो शकल सूरत देख करके जो कह सकते हो कि मन में आपका हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और जब वो आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो फिर आपका हास रस की उत्पत्ति होती है। सिंपल सी इसकी परिभाषा है। यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि अपने अथवा पराये के वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव जब आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो हास रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण कौन सा आपको यहाँ पर बताना है? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे उदाहरण में कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बाहू पद बाहू। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग देखोगे तो जब शंकर जी की शादी हो रही थी उस टाइम पर जो उनका जो कह सकते हो बारात जो गई थी उसमें ऐसे ऐसे लोग उसमें गए थे जिनमें किसी का कह सकते हो कि मुख ही नहीं था, किसी के बहुत ज्यादा मुख थे, किसी के हाथ पैर ही नहीं थे, किसी के बहुत ज्यादा पैर ही पैर थे, हाथ ही हाथ थे। तो इस प्रकार से चीज़ों को देख करके जो मन में जो आपका स्थायी नामक बोल सकते हो कि हास नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और फिर वही आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो हास रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बाहू पद बाहू। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-3 बार में आपको याद हो जाएगा। अगला इसमें आपको रस पढ़ना है करुण रस। करुण रस में आप बताएंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सिंपल सी मतलब की बात है कि जैसे कि हास रस का स्थायी भाव आपका हास होता है, उसी प्रकार से करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। करुण का मतलब क्या होता है? मतलब कोई दुख हो गया या किसी प्रकार का शोक हो गया आपके मन में, तो वो क्या है, आपका एक करुण रस है। करुण रस मतलब कि आपके मन में जब किसी भी बात की चिंता होती है, या फिर किसी बात से आप परेशान होते हैं, किसी बात से आप लोग कह सकते हो आपके मन में इस प्रकार से भाव उत्पन्न होते हैं कि आप दुखी हैं, तो उसको ही हम लोग करुण रस बोलते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक है, और जब आपका शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्टि होता है तो फिर आपका करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में क्या बताएंगे आप लोग? उदाहरण में आप बताओगे, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या के घन अलकों में। इस प्रकार से आपका ये उदाहरण हो गया। तो करुण रस और साथ ही में उसका उदाहरण भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक रस और भी देखेंगे आपको।
अगला रस आपका इसमें श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप बताएंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति है, और जब आपका सिंपल सी सारी परिभाषाएं हैं, यानी कि यदि आपको क्या पता है, स्थायी भाव पता है, चाहे हास रस का पता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि हास रस का स्थायी भाव आपका हास है, और इस जब आपका हास नामक स्थायी भाव जो आपका होगा वो आपका जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो आपका हास रस की उत्पत्ति होगी। उसी प्रकार से करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और जब आपका शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्टि होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है तो फिर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में आप बताएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। तो इस प्रकार से जो रस वाला टॉपिक था, रस में आपको इतने ही रस पढ़ने हैं और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे 110%। यहाँ पर आप मान करके चलो। तो इस प्रकार से हास मतलब कि जो रस वाला टॉपिक था कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले छंद में क्या क्या आपको कौन कौन से छंद पढ़ने हैं। तो छंद में आइए बात कर लेते हैं कि कौन सा छंद आपको पढ़ना है। तो छंद में आप बताएंगे सबसे पहला आपका होगा चौपाई। चौपाई क्या होता है, चौपाई में आप बताएंगे कि चौपाई आपका सममात्रिक छंद है। इसमें आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो चौपाई होता है आपका सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें जितने भी चरण होते हैं उसमें सभी में मात्राओं की जो संख्या होगी वो समान होगी। तो यही आप बताओगे कि चौपाई आपका सममात्रिक छंद है, उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप बताएंगे, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिमय मुरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ पर आपका कितने चरण हो गए, पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण आपका ये हो गया, तीसरा चरण आपका ये हो गया, चौथा चरण आपका ये हो गया। अब यहाँ पर प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं हैं। ये आपका जो इस प्रकार से बना, इसको हम 2 जोड़ेंगे, इसको हम लोग एक एक जोड़ेंगे डंडी को, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 2 14 2 16। इस प्रकार से पहले पद में कितने हो गए, पहले आपका जो चरण है इसमें आपकी 16 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार से दूसरा जो चरण है इसमें भी आप लोग जब देखोगे तो इसमें भी आपकी 16 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 2 14 2 16। इस प्रकार से इसी प्रकार से जितने भी इसमें आपके चरण हैं सब में आपकी 16-16 मात्राएं होंगी। अब ये किस प्रकार से होंगी उसके भी यही समझ लीजिए। अगर कोई सिंगल वर्ड है जैसे कि दा है तो इसमें केवल आप लोग एक डंडी खींचोगे, एक मानोगे, और जहां पर मात्रा लगी है और साथ ही में कोई वर्ड है तो फिर आपका ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो ये भी आपका हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और छंद में दूसरा जो आपका छंद है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो पहला आपको चौपाई पढ़ना है, दूसरा आपका है दोहा। दोहा में आप बताएंगे कि दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें आपके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती है। यानी कि जो दोहा होता है ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि इसके आधे जो चरण हैं उनमें तो मात्राएं सेम होगी और आधे चरण में मात्राएं आपकी अलग होगी, वो भी सेम होगी। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें आपके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और साथ ही में तीसरे वाले चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे वाले चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होंगी। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या होगा आपके सामने, तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्यामो हरित दुति होई। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो पहला चरण है इसमें आपकी कौन सी कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं होंगी, और तीसरे चरण में भी आपकी 13 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो, 2 2 4 5 6, फिर उसके बाद 6 2 8 8 2 10, फिर यहाँ पर 11 और 2 13। इस प्रकार से पहले चरण में कितनी हो गई, 13 हो गई। इसी प्रकार से जो तीसरा चरण है इसमें भी आपकी 13 होंगी, 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2, यहाँ पर आपको 12 और एक ये 13। इस प्रकार से 13-13 हो गई पहले और तीसरे चरण में। दूसरे और चौथे चरण में आपकी यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से जोड़ोगे आप लोग, 2 2 4 2 6 7 8 और 9 और फिर 2 11। इस प्रकार से नीचे भी देखोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 7 8 के 10 और 1 11। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। तो अब हम लोग छंद में तीसरा जो छंद होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा आपका इसमें होता है सोरठा।
सोरठा में आप बताएंगे कि सोरठा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं। ये आपका दोहे का एकदम उल्टा होता है। जिस प्रकार से दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, उसी प्रकार से सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। जिस प्रकार से जो दोहा था उसमें जो आपका पहला चरण था और तीसरा चरण था, उसमें आपकी 13 मात्राएं थी, लेकिन जो आपका सोरठा है इसमें आपके पहले चरण और जो आपका तीसरा चरण है इसमें आपकी 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपका 13 मात्राएं हैं। यह आपका दोहे का बिल्कुल उल्टा है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। उदाहरण में आप बताएंगे, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति नेति नित्य निगम कहा। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है कि जो आपका दोहा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपके यहाँ पर 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन उसका एकदम अपोजिट होता है सोरठा। इसमें आपके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपका 13 मात्राएं होती हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर मात्राएं जोड़ सकते हो आप लोग। तो आप लोग पहला चरण है तो इसमें आपको कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। तो 2 3 4, 4 2 6, 6 7, 7 1 8, 1 9, 2 11 इस प्रकार से आपका हो गया। और तीसरे चरण में भी आपकी 11 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से आपका हो गया। और दूसरे और चौथे चरण में आपकी यहाँ पर होंगी 13 मात्राएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 2 8 2 10 11 12 13 इस प्रकार से आपका हो गया। और नीचे वाले में भी 2 3 आपका यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने रस में क्या पढ़ना था मैंने आपको बता दिया, छंद में क्या पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका इसमें लास्ट टॉपिक बचा है अलंकार। तो अलंकार में कौन कौन सा अलंकार आपको पढ़ना है, इसमें भी आपके इजी अलंकार मैंने लिख दिए हैं। जिसमें आपका पहला है अनुप्रियास अलंकार। तो अनुप्रियास अलंकार में आप बताएंगे कि इस मतलब कि इस अलंकार में क्या होगा कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर आपका अनुप्रियास अलंकार होता है। यानी कि जब एक ही वर्ण बार बार आए, उसकी आवृत्ति बार बार हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुप्रियास अलंकार बोलेंगे। उदाहरण में आप बताएंगे आप लोग, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी वयारी। तो यहाँ पर देखोगे कानन में भी आपका का आ रहा है, कठिन में भी आपका का आ रहा है और कानन में भी आपका ना आ रहा है, इसमें भी आपका ना आ रहा है, भा में भयंकर में भी भा आ रहा है, भारी में भी भा आ रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसको हम लोग अनुप्रियास अलंकार बोलेंगे। स्पष्टीकरण में बता सकते हैं कि इस उदाहरण में का भा रा भा घा इस प्रकार से अक्षर एक से अधिक बार आए हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो पहला अलंकार हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला अलंकार इसमें आपका होता है यमक अलंकार। इसमें आप बताएंगे कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब ये है, उदाहरण में आप देख लोगे कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका जो अर्थ हो वो अलग अलग हो, हर एक जगह पर अलग अलग हो, तो उसको हम लोग यमक अलंकार बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग घटा यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी घटा आ रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। नीचे आपका है नवमंडल तारक वृंद की। तो यहाँ पर देखोगे तो जो आपका काली घटा है, तो घटा का मतलब क्या है? पहली वाली घटा का मतलब है बादल, और जो दूसरी वाली घटा का है घमंड घटा का मतलब जो है वो आपका कम हो गया। तो इस प्रकार से आपको यह समझना है कि जब एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आए और साथ ही में उसका जो अर्थ हो भिन्न भिन्न हो तो उसको हम लोग यमक अलंकार बोलते हैं। इस स्पष्टीकरण में पहले वाले घटा का मतलब है बादल, दूसरे वाले घटा का मतलब है कम हो गया। नोट कर लीजिए। अगला इसमें आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें आप बताएंगे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु परियो प्रगात। अब स्पष्टीकरण में आप बताएंगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में प्रभात के आतव की संभावना की गई है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे आपका इसमें हो जाता है श्लेष अलंकार, जो कि आपका लास्ट होता है। इसमें आप बताएंगे कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वो आपका श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में आप बताएंगे, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा होए हलदर के वीर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन इसका जो अर्थ है वो दो या दो से अधिक होते हैं। कैसे होते हैं ये समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? वृष भानुजा। तो वृष भानुजा का जो अर्थ होता है, पहला अर्थ होता है राजा वृषभानु की पुत्री राधा,
और दूसरा आपका होता है वृषभ की बहन गाय। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द एक ही, इसके अर्थ दो हैं। दूसरा आपका इसमें हलधर, तो हलधर का मतलब होता है, पहले वाले का मतलब होता है बलराम, दूसरे वाले का मतलब होता है बैल। तो ये स्पष्टीकरण आपका ये हो जाता है। तो इस प्रकार से वाला भी जो आपका अलंकार था कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से रस छंद अलंकार में जो जो टॉपिक आपको पढ़ने थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।